मुझे मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, आज मैं वही काम कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे आता भी है। ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा भरसक प्रिपरेशन करने की जरूरत है, मुझे बोलना नहीं आ रहा, लोग मुझे सुनेंगे नहीं। आई नो हाउ टू कम्युनिकेट। साहब 10 साल हो गए काम करते हुए, 5-6 साल मैंने फिजिकल क्लासेस में किया, उसके बाद मुझे आज कम से कम 5 से 6 साल ऑनलाइन में हो गए हैं साहब। बात करते हुए कैमरे में कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे बात करनी है, लोग आपको कब सुनेंगे, लोग आपकी बातों को कब तवज्जो देंगे। साहब ये काम आता है, मुझे अच्छा भी लगता है, आता भी है, और साहब इसके पैसे भी मिलते हैं। साहब झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। इतना अच्छा पैसा मिलता है जो कभी मैं फिजिकल क्लासेस में पढ़ाया करता था, 1.5 लाख रुपया महीने का मिलता था, उससे भी कहीं गुना ज्यादा मिलता है। अब आप सोचिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। और अगर आप अब देखिए, इससे वो नहीं लेना है कि मुझे इस बंदे से चिढ़ हो रही है, कितना भाग्यशाली है। नहीं साहब, रिस्पेक्ट करिए साहब, रिस्पेक्ट करिए। और मैं आपसे कहूंगा, प्यार से अगर रिस्पेक्ट करेंगे और यही चीज आप भी चाहेंगे तो ये चीज आपको भी मिलेगी। आप सोचिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, और क्या आप उसमें अच्छे हैं, और क्या उसमें पैसे भी अच्छे मिलते हैं। और अगर तीनों चीजें हैं साहब, आप जिंदगी में कभी परेशान नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो सबसे पहले तो अपनी ड्रीम जॉब ढूंढिए। आप करना क्या चाहते हैं समझिए, उसको आप ड्रीम जॉब कहेंगे। अब कैसे पाएं वो ड्रीम जॉब? जब आपने सोच लिया, देखो कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, जरा समझिए। इसलिए आपको ना इस पे वक्त देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जरा समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो मैंने बोला, कई लोगों के लिए तीनों चीजें अलग हो सकती है। कैसे? मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, आहा, लेकिन मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मुझे डांस करना आता नहीं है। पप्पू कांट डांस, आई लव डांसिंग बिकॉज फैजू बड़ा अच्छा डांस करता है, या जुबैर जन्नत बहुत अच्छा डांस करती है, बट मुझे डांस आता नहीं है ना? समझ में आता है? पर डांसिंग में पैसा अच्छा है। इज इट क्लियर? अब देखो, कई लोगों के लिए तीनों चीज अलग हो सकती है। मुझे डांस करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं सिंगिंग में अच्छा हूं, लेकिन पैसा तो मैं किससे कमा रहा हूं? टीचिंग से। तो तीनों चीजें अलग हो सकती है। इसलिए वक्त दीजिएगा और एक चीज पकड़िएगा जिसमें कोई एक या दो चीजें मैच हो जाए। और मैं आप लोगों से कहूंगा, अभी हाल फिलहाल अपनी प्रायोरिटी को चेक करिएगा कि आपको पैसों की जरूरत है, या फिर आप जिस चीज में अच्छे हैं उसमें पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप जो पसंद है वो करना चाहते हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। इसके लिए वक्त बहुत लगेगा, आपको 1 से 2 दिन सोचना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कईयों ने अभी डिसाइड कर लिया हो कि मैं तो यही काम करूंगा। समझ में आता है? मैंने आपको तरीका बता दिया, इसको ढूंढने का तरीका क्या है, सबको समझ में आ गया। मजे की बात है, सबसे अच्छा कॉम्बो वो है जिसमें तीनों फैक्टर आते हो साहब, तो आप माशाल्लाह मचा जाओगे। चलिए अब आगे चलते। अब सवाल ये उठता है कि उस ड्रीम जॉब को आप पाएं कैसे, वो ड्रीम जॉब ढूंढे कैसे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को कुछ अमेजिंग टिप्स बताने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा साहब, क्योंकि ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और किस किस ने कॉपी पेन ले लिया है, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जिन्होंने एक कॉपी पेन लेके बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जिनका कॉपी पेन एकदम तैयार है। बताइए सर कैसे करेंगे, क्योंकि आज जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो प्लीज आप लिखिए कि हां हम तैयार हैं सर। क्या बात है। तो जरा पढ़ते कौन कौन तैयार है। शिव तैयार है, सारिका तैयार है, आयुष तैयार है, उसके बाद ओके सूरज तैयार है, फिटनेस तैयार है, उमे तैयार है, साहिल तैयार है, अजय तैयार है, हैक होल्डर अभय, बहुत बढ़िया, राजीव, बाबू, नेक्स्ट दिव्या, इंदर, बहुत बढ़िया, बहुत लोग तैयार हैं यार, बहुत अच्छे। तो चलिए, तो अब आपने कॉपी पेन ले ही लिया है, तो अब जो चीजें मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दी अमेजिंग टिप्स टू फाइंड आउट योर ड्रीम जॉब। कैसे करेंगे? जब आपने डिसाइड कर लिया तो अब करेंगे कैसे? तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला टिप नंबर 1, सबसे पहला टिप ये है, आइडेंटिफाई योर ड्रीम जॉब। साहब जो मैंने पहले बोला था, आप ढूंढिए आप क्या करना चाहते हैं। आप इनमें से कौन सा प्रोफेशन, ये जरूरी नहीं, ये तो सिर्फ फोटोग्राफ्स के लिए। आप क्या बनना चाहते हैं? आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हैं, एसईओ वर्क करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, घर पे बैठ के कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ढूंढिए साहब, आपको ये ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, जो कि इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज टिप नंबर 1 जो मैंने आपको बताया। आप ढूंढिए कि आप कौन सी चीज को पसंद करते हैं, क्या काम पसंद करते हैं, और क्या आपको वो काम आता है। नहीं आता तो उसके स्किल डेवलप करें। और फिर ये भी सोचिएगा साहब पैरेलली, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या उसमें मार्केट में इतना पैसा मिल रहा है कि जिससे आप खुश हो जाओगे? ये सवाल है।
तो सवाल को ध्यान से सुनिएगा जो मैंने बोला, इसीलिए बड़े सोच समझ के आपका कम से कम मान के चलिएगा साहब कि इसमें आपका समय जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे कहूंगा बड़ी तसल्ली से सोच लीजिएगा, इस तरह से सोचिएगा कि एक्चुअल में आपको अब अपनी जिंदगी जीरो से शुरू करनी है। अब सेकंड टिप पर चलते हैं। पहले टिप पे डिस्कशन अपन हो चुकी है, अपनी बात कर चुके हम। सेकंड टिप की बात करते हैं। दूसरा टिप क्या है? गेट नेसेसरी एजुकेशन एंड स्किल फॉर इट। जरा समझिए भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने सोच लिया, जैसे सोचिए कि मैंने सोचा, जैसे मैंने सोचा ओके मैं एक टीचर बनूंगा क्योंकि मुझे टीचिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। गुड। तो मैंने सोचा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं टीचर बनूंगा। ओके। अब टीचिंग में मुझे क्या आता है? ओके अच्छा, मुझे ना बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री आती है। बढ़िया, केमिस्ट्री में ज्ञान है। ओके अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, जरा समझिए, तो उसके सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है। आप अपने आप को समय दीजिए, बुक्स मंगवाइए, बुक्स घर पे पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी है तो ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स देखिए, कौन कैसे पढ़ाता है, उसमें बेस्ट टीचर कौन है। अब यूट्यूब पे यार सारी चीज अवेलेबल है, जीरो से शुरू करके केमिस्ट्री पूरी सीख सकते हैं। और सबसे खास बात, सीखने से पहले आप ये देख लीजिए कि क्या केमिस्ट्री की जॉब अवेलेबल है। मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी अच्छी लगती है लेकिन कोई मुझे केमिस्ट्री का जॉब दे रहा है क्या, पैसे देगा क्या, तब तो मैं उसे सीखूं। तो पहले फैक्टर के बाद सीधे तीसरे फैक्टर पर जाइएगा। दूसरी चीज, अगर सोच लीजिए आपको लगता है मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं। ओके बहुत अच्छी बात है। क्या यूट्यूबर को पैसा मिलता है? हाँ मिलता है, उसमें थोड़ी स्ट्रगल है, लेकिन अल्टीमेटली इफ यू हैव अ गुड कंटेंट यू विल गेट द मनी, आपको पैसा मिल जाएगा। जब आपको श्योरिटी, अच्छा आप क्या करना चाहते हो वो भी सोच लीजिएगा। मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं, लेकिन यूट्यूबर किस चीज का बनना चाहता हूं? क्या मैं व्लॉगिंग करना चाहता हूं? क्या मैं कर सकता हूं? अभी तो नहीं कर सकता, कोरोना से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन घर पे मैं बैठ बैठ के फालतू की चीजें दिखा सकता हूं, जो कि आजकल बहुत चल रही है। व्लॉगिंग, घर पे बैठ के आप अपनी दिनचर्या दिखा सकते हो, जो कि आज चल रहा है। क्या आपको वो आता है? क्या आप कर सकते हो? जरा समझिएगा, समझ में आता है? या फिर आप क्या कर सकते हो? अच्छा मैं टेक फील्ड में जाना चाहता हूं, यूट्यूबर टेक फील्ड में बनना चाहता हूं। अच्छा मैं गेमिंग करना चाहता हूं, मैं गेमिंग को कोई यूट्यूब चैनल चलाना चाहता हूं। अच्छा मैं शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहता हूं। अच्छा मैं मोटिवेशन वीडियोस बनाना चाहता हूं। समझ में आ रहा है? अच्छा मैं फैक्ट वीडियोस बनाना चाहता हूं, समझिए। या फिर मैं कॉमेडी वीडियोस बनाना चाहता हूं, मैं भुवन बाम के जैसा बनना चाहता हूं, मैं आशीष चंचलानी के जैसा बनना चाहता हूं, मैं कैरी मिनाटी के जैसा बनना चाहता हूं, मैं एटू के जैसा बनना चाहता हूं। व्हाटएवर आपने सोच लिया। अब आपको लगता है उसमें पैसा है, स्ट्रगल है यूट्यूब में, लेकिन स्ट्रगल के बाद पैसा है। तो अब अगर आपको समझ में आ गया, आप सेटिस्फाई हो पहले और तीसरे, तो आप सोचिए कि अब उसको डेवलप करने के लिए, इफ आई वांट टू बी अ व्लॉगर, पहले मैं सीख तो लूं कि व्लॉगिंग अच्छे से कैसे होती है, उसकी ABCD सीख लूं। आती है फिर भी थोड़ा सा ज्ञान ले लो, क्या जाता है। अब व्लॉगिंग के लिए बेस्ट व्लॉगर कौन है? फ्लाइंग बीस्ट कैसे व्लॉगिंग करता है, क्या कैमरा चाहिए, क्या इतने गैजेट्स है मेरे पास, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं, तो वो सारी चीजें आपको डेवलप कर लेनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके लिए जितनी नेसेसरी चीजें हैं मैं ढूंढ लूं, समझ लूं, सीख लूं, अपने आप को तैयार कर लूं। साहब ये वही है, जंग पे जाने से पहले क्या आप अपने आप की तैयारी कर रहे हो? आपने कभी ये कहावत सुनी है? अगर कोई पूछे कि आपको पेड़ काटने के लिए, अगर आपको पेड़ काटने के लिए एक कुल्हाड़ी दी जाए और 7 घंटे दिए जाए तो आप क्या करोगे? तो समझदार व्यक्ति क्या करता है पता है? 2 व्यक्ति थे, उनसे पूछा गया कि पेड़ काटने के लिए ले भैया, तुम्हें कुल्हाड़ी दी, 7 घंटे में पेड़ काटना है, तुम क्या करोगे? तो पहला आदमी क्या किया? फटाफट से पेड़ पे चला गया, गुज 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 गुज, पेड़ काट रहा हूं, पेड़ काट रहा हूं, पेड़ काटता हूं। पहली बार में लग गया। दूसरा आदमी क्या किया? साहब 7 घंटे में से वो 5 घंटे अपनी आरी को तेज करता रहा। आरी तेज करेंगे साहब, समझ रहे हो? 7 घंटे में से 5 घंटे उसने अपनी आरी को तेज किया, और आरी इतनी शार्प हो गई कि लास्ट के 2 घंटे में उस बंदे से पहले उसने पेड़ काट दिया। अब मैं आप लोगों से कहता हूं मतलब क्या है इसका? मतलब सिंपल है कि आप अपने आप को जब जॉब के लिए जा रहे हो तो उससे पहले आप तैयारी करके जाओ। आप तैयार होने चाहिए हो, वक्त है आपके पास, अब तैयार करो। कोरोना ने सबको वक्त दिया है, घर पे बैठ के अपने आप को तैयार करो जो काम आप करना चाहते हो, लेकिन आप टाइम लिमिट लगाइएगा उसके अंदर। अगर मैं काम करना चाहता हूं तो मैं अपने आप को टाइम लिमिट दूंगा, मैं इतने समय में अपने आप को तैयार कर लूंगा। अगर आप सोचिए कि मैं कोई वेब डिजाइनर बनना चाहता हूं, वीडियो एडिटिंग का काम करना चाहता हूं, या फिर मैं ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता हूं, ढेरों कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे यार। सॉफ्टवेयर लो, बहुत ढेरों सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मोबाइल में डाउनलोड करो, करो काम शुरू करो, सैंपल थंबनेल बनाओ। और नहीं तो अपने चैनल के लिए बना लो खुद का यूट्यूब चैनल में। कौन सा पैसा लगता है साहब? कोई पैसा नहीं लगता। तो आप समझ गए हो आपको क्या करना है? अपनी ड्रीम जॉब ढूंढो और उसके लिए अपने आप को तैयार करो। जंग में जाना है तो जंग के लिए तैयारी भी जरूरी है।